बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो बरकत दे आपके रिज़्क़ में, माल में और आपके खानों में। आज मैं आपके लिए जो रेसिपीज़ लेकर आई हूँ उसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। आज हम बना रहे हैं तरबूज का शरबत रेसिपीज़। मेरी पिछली रेसिपीज़ में मैंने आपको बताया था तरबूज का जूस बनाने का तरीका, तो आज हम बना रहे हैं तरबूज का शरबत रेसिपीज़ जो बनाने में बहुत ही आसान और पीने में बहुत ही लजीज है। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए तरबूज को पहले काट कर 2 से 3 हिस्सों में काट लें। अब एक टुकड़ा लें और इसको दरमियान में चारों साइड से कट लगा कर इसके अंदर से गुदा अलग कर लें। एक बड़ा सा पीस तरबूज का काटने के बाद अब इसको छोटे छोटे हिस्सों में कांटों की मदद से काटते जाएं। सारे तरबूज को छोटे छोटे हिस्सों में काटने के बाद अब इसके बीज इससे अलग कर लें और बीज निकाल कर एक साइड पे रख लें। अब तरबूज का एक टुकड़ा लें और इसको छोटे छोटे हिस्सों में लंबाई में कट लगाते जाएं। लंबाई में छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब इसको चौड़ाई में बिल्कुल छोटे छोटे पीस इन टुकड़े काटते जाएं, बिल्कुल इस साइज़ के। इससे आपको ड्रिंक करने में बहुत आसानी रहेगी। कांटे के साथ बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे अशफियों की तरह तरबूज को काट लें। सारे तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद अब आप इसको एक जग में या गिलासों में, मैं तो इसके लिए गिलास यूज़ कर रही हूँ, गिलासों में पहले 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा डालें। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद अब इसमें 2 से 3 टुकड़े बर्फ़ के शामिल करें। बर्फ़ आप एज़ रिक्वायर्ड जितनी पसंद करें उतनी भी यूज़ कर सकते हैं। बर्फ़ डालने के बाद अब इसमें तुख्मलंगा 2 खाने के चम्मच शामिल करें। तुख्मलंगे को पहले आधे घंटे के लिए सादा पानी में भिगो दें। जब ये खूब अच्छी तरह फूल जाए तो फिर इसको गिलासों में 2-2 चम्मच डालें। अब टुकड़े तरबूज का जो हमने काट कर रखे हुए थे वो 2 से 3 चम्मच इसमें डालें। अब दोनों गिलासों में टुकड़े तरबूज का डालने के बाद अब इसमें सादा और ठंडा पानी शामिल करें। सबसे आखिर में ठंडा पानी शामिल करने के बाद अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे पानी को और तुख्मलंगा शरबत को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसे ड्रिंक करने के लिए पेश करें। ये थी मेरी आज की रेसिपीज़ जो बनाने में बहुत ही आसान और ड्रिंक करने में बहुत ही लजीज है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।